सहारनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। मौके पर पहुंची बीजेपी नेत्री कोमल गुर्जर। आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री पर भी पथराव हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। रामपुर थाना के सडोली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर बीजेपी नेत्री कोमल गुर्जर पहुंची है और कोमल गुर्जर पर भी पथराव किया गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। और इस दौरान मौके पर बीजेपी नेत्री कोमल गुर्जर पहुंची, उन पर भी पथराव किया गया है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि शांति जो है वो इलाके में बनाई जा सके। दोनों पक्ष आपस में जमीनी विवाद को लेकर भिड़ गए। मनोज कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद है। मनोज, पूरा मामला क्या है? जमीनी विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, अपडेट क्या मिल रही है? जी देखिए, सडोली हरिया गांव पड़ता है रामपुर थाना क्षेत्र का। यहाँ पर दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें सुलह समझौता कराने के लिए कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर बीजेपी नेत्री कोमल गुर्जर भी पहुंची थी। तो जैसे ही बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत के दौरान ही अचानक माहौल गर्म हो गया और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले से ही पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और उसके बावजूद भी पत्थरबाजी हुई है। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन फिलहाल कुछ आपको बताना चाहूंगा कि कोमल गुर्जर ने वहां पर भाग दौड़ कर अपनी जान बचाई, वरना पत्थरबाजी में वो घायल हो सकती थी। फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर मनोज? फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। थाना प्रभारी सुबेर सिंह मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है। अभी जैसे भी अगली अपडेट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या कोई गिरफ्तारी भी इस मामले को लेकर हुई है अभी तक? अभी पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये पत्थरबाजी का जो रूप हुआ है इसमें किसकी साजिश है, ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है और जैसे ही अपडेट मिलती है इस सब को आपको अवगत कराया जाएगा। क्या पत्थरबाजी में कोई घायल भी हुआ है? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। घायल होने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन आप पत्थरबाजी हुई है, अचानक से पत्थरबाजी हुई है। तो जब पत्थरबाजी हुई लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे। तो अभी इस तरह की कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। बीजेपी नेत्री कोमल गुर्जर का कोई बयान सामने आया हो? अभी वो फिलहाल वहां से बचाकर अपनी जान भाग गई थी, लेकिन अभी उनसे संपर्क किया जा रहा है। अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौके पर हैं, जैसे भी जानकारी होगी बताया जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में ये पत्थरबाजी हुई है? जी, उस समय पुलिस बैठी समझौते के लिए जब बात चल रही थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस के कुछ सिपाही वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हुई है। अभी क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहां की जा रही है? अभी पुलिस छानबीन कर रही है, धरपकड़ चल रही है। जैसे भी इसमें धरपकड़ होगी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन से ली जाएगी और जानकारी दी जाएगी। दोनों पक्षों में से किसी का बयान अभी सामने आया मनोज? जी नहीं, दोनों पक्षों में से अभी किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। सोचने वाली बात यह है कि जब माहौल गर्म था तो वहां पर इस तरह की स्थिति सामने क्यों आई, कोमल गुर्जर क्यों पहुंची, और जब कोमल गुर्जर पहुंची हैं तो वहां पर ये पत्थरबाजी क्यों हुई, ये सोचनीय प्रश्न है। इस विषय पर गहनता से जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन धरपकड़ कर रहा है कि पत्थरबाजी जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धरपकड़ का काम चल रहा है। 4 विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 60.13% मतदान हुआ। ऐसा 25 सालों में पहली बार हुआ है जब वोट फीसदी 60% के पार पहुंच गया है। तो पहले चरण में 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, ऐसा सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस बार की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग एनडीए के पक्ष में आई है। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मतदान जो है वो खत्म हो गया है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में 60.13% मतदान और 25 साल में पहली बार इतना ज्यादा मतदान जो है वो किया गया है और सभी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। चूंकि मतदान खत्म हो गया है तो सभी की किस्मत अब ईवीएम में पेटियों में बंद है और अधिकारी जो है सुरक्षित रूप से
इन पेटियों को ले जा रहे हैं। 25 सालों में पहली बार 60% के पार जो है वो मतदान हुआ है। 18 जिलों की 121 सीटों पर कड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है। और अब मतदान पेटियों को सील करने की प्रक्रिया जो है वहां पर की जा रही है। 25 सालों में पहली बार इतना ज्यादा मतदान हुआ है। 18 जिलों की 121 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखा गया था। सुरक्षित तरीके से अधिकारी इन पेटियों को ले जाएंगे। पेटियों को सील करने का काम शुरू हो चुका है और इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान पेटियों को ले जाया जाएगा, सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। सभी ने अपने अपनी पसंदीदा पार्टियों के नाम वोट डाले हैं और मतदान प्रतिशत भी इस बार 60% से ज्यादा। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि 60% के पार मतदान पहुंचा हो। सम्राट चौधरी का कहना है कि ये एनडीए की जीत की ओर इशारा करता है। 100 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रही है और बम्पर वोटिंग इस बात की तरफ इशारा करती है कि जीत एनडीए की होगी। पच्चीस सालों में पहली बार 60% के पार मतदान हुआ और अब मतदान पेटियों को सील किया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अधिकारी मतदान पेटियों को सील कर रहे हैं और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें ले जाया जाएगा। अठारह जिलों की 121 सीटों पर कड़ा मुकाबला सीधे सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है। बिहार में इस बार चूंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और इसीलिए एनडीए पूरे तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है। सम्राट चौधरी का बयान इस ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बम्पर वोटिंग का मतलब यही है कि एनडीए के एक बार फिर से बिहार में सरकार बनेगी और जीत एनडीए की होगी। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ है, ये भी सम्राट चौधरी ने कहा। पहले चरण में 100 सीटें एनडीए की होंगी, सम्राट चौधरी का बयान। और आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है सभी मतदान पेटियों को और इन्हीं पेटियों में उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो भी कैद कर दी गई है। मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कैसा माहौल रहा इस बार, क्या बदलाव देखा जा रहा है? राखी, देखिए इस बार जो मैंने जो देखा है, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से विधानसभा जब चुनाव हुए बिहार में, तो कई बार आपने भी देखा होगा कि ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आती थी, कई जगहों को बूथ कैप्चर करने की खबर आती थी। लेकिन इस बार जो है वो बहुत शांति माहौल में विधानसभा चुनाव हुआ। पहला चरण का चुनाव जो है वो बहुत शांतिपूर्वक हुआ। लेकिन कई जगहों पर आपने देखा कि दरभंगा के 4 जगहों पर लोगों ने बहिष्कार भी किया। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे कुछ मांग भी हैं जिसको लेकर के हमारे जितने भी लोग हैं कोई भी यहाँ पर वोट नहीं डालेगा। प्रदर्शन भी किए। लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना था कि हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में आपने देखा कि विजय सिन्हा पे किस तरीके से हमला भी किया गया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरजेडी के कुछ ऐसे गुंडे थे जिनको बुलवाया गया, मंगवाया गया, मेरे ऊपर हमला करवाया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद है जहां तक मुझे जिस तरीके से आंकड़े लग रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी दोनों पार्टियां जो है दमखम लगाई हुई थी। आपने देखा कि प्रचार प्रसार किस तरीके
तरीके से कर रही थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो जारी था। लेकिन अभी का जो माहौल में अगर मैं बता दूं कि काफी ज्यादा शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, क्योंकि ये इस बार का जो चुनाव, पहले चरण का चुनाव जो हुआ, क्योंकि इसमें ज्ञानेश कुमार भी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, मुख्यालय से अपने हेड ऑफिस से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम जो अधिकारी थे वो सभी लोग लैपटॉप ले करके देख रहे थे जगह जगह पर कि किसी तरीके की परेशानियां ना हो, क्योंकि लोग जो कतार में लगे हुए थे, क्योंकि वोट डालना था, सभी को अपना मत डालना था। इस पे कई जो नए वोटर्स जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं हौसला बुलंद हुआ है कि इस बार जो उनको भी वोट डालने का मौका मिला। महिलाओं का भी कहीं ना कहीं उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन इस बार जो है पिछले साल के मुताबिक इस बार 60 से पार चला गया, तो इस बार जो है काफी ज्यादा काफी अच्छा जो कहा जाए चुनाव जो है रुझान जो है साफ तौर पर नजर आ रहा। राखी बिल्कुल, अभिषेक सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है और इस बार जीत जो है वो एनडीए की होगी। पहले चरण में 100 सीटें हम जीत रहे हैं, इतनी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस या फिर मैं कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। राखी देखिए, अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। हालांकि पार्टियां सभी लोग अपने उपलब्धियों के बारे में बताती है कि जो जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज जो आया है उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि हम लोगों को 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में महागठबंधन में ये भी कह रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है, आरजेडी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे में बड़ा एक फैक्टर बना हुआ है। दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पे कह रही है कि हमारा जो मैनिफेस्टो जो है वो साफ तौर पर है कि युवा जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा भी बनता चला जा रहा है। और साथ ही साथ अगर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं भी जो हैं इस बार आरजेडी की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिला है। अगर मैं गांव एरियाज की अगर मैं बात करूं, जैसे लखीसराय जमुई डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरभंगा हो गया, अलीनगर हो गया, सहरसा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मधेपुरा हो गया, तो ये सब एरिया जो है वो गाँव एरिया है। तो वहां पे महिलाओं का काफी ज्यादा परेशानियां भी हैं, वहां पे रोड की समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं कम भी हुई है। तो ऐसे में जो वोट गेन का जो फैक्टर जो था, क्योंकि आपने देखा कि स्टार प्रचारक भी वहां पहुंचे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी लोगों ने अपना दमखम लगाया। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं रहने वाला। लेकिन आज का जो रुझान जो देखने को मिल रहा है, 60 से ज्यादा जो प्रतिशत जो आए हैं, तो 25 सालों का जो ये जो मेहनत जो रहा है, क्योंकि आरजेडी भी जो है लगातार पहले से ही ग्राउंड लेवल पर उतर करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसका कहीं ना कहीं फल आने वाले वक्त में हो सकता है कि आरजेडी को मिल सके। लेकिन अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि जो जितने भी वोटर्स जो हैं, जितने भी सभी लोगों ने जो वोट डाले हैं, वो किस तरीके से किनको सबसे ज्यादा वोट दिया है और किनके सिर पे ताजपोशी होगी। राखी, क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने भी इस बार मतदाताओं का मन बदला होगा? क्योंकि बिहार में राहुल गांधी की इस यात्रा को खूब सपोर्ट मिला था, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे थे, हमने देखा कि महिलाएं भी थी और बड़ी संख्या में लोग जो है जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा था। तो क्या इस बार मतदान को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट किया होगा? राखी, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाला था उसमें कई आपने देखा था कि युवा जो है उसमें काफी ज्यादा कनेक्ट हुए थे। जो नए वोटर्स जो है वो भी सामने आए थे। तो उनके तरफ से भी जो उनके पास जो डिमांड जो जा रहे थे, वहां पे जो परेशानियां थी, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है बिहार में इस बार का पलायन और बेरोजगारी की समस्या। तो ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी, क्योंकि युवा नेता भी हैं और लगातार वो संविधान के तहत वो काम करते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो युवाओं को सबसे पहले आगे रखेंगे, महिलाओं को उनका जो हक है वो उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बड़ा फैक्टर भी है। 14 तारीख को जब रुझान आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी, जो जनता जो है कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा प्यार दी है और किसको मुक्का खाना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से आज का जो रुझान जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो माहौल जो देख रहा हूं जगह जगह पे, जो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आरजेडी की तरफ में ज्यादा रुझान देखने को मिला है। ऐसे में एनडीए पार्टी जो है लगातार ये एक आरोप लगा रही है कि हमारे जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, वोट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये एक दूसरे पे छींटाकशी तो चल ही रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव जो हुआ है वो काफी शांति माहौल में हुआ है। अब आने वाले वक्त भी पता चलेगा कि किस तरीके से 11 तारीख को जो दूसरे चरण की जब चुनाव होगी तो उसमें किस तरीके से वोटर्स जो है अपना मत डालेंगे। लेकिन अभिषेक, गिरिराज सिंह जैसे बयान देते हैं कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है, बुरके वाली महिलाओं की चेकिंग करनी चाहिए, और वही नीतीश कुमार जो है वो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। वोटिंग के बीच ऐसी बयानबाजी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं खराब करती है, धूमिल करती है।
बिल्कुल राखी, देखिए गिरिराज सिंह जो जिस तरीके से वो बयान देते हैं, बराबर इस तरीके के बयान से वो हमेशा घिरते हुए नजर आते हैं। इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी कई चीजों को, कई बयानबाजी उन्होंने किया था बुरखे को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो इसको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन इधर उल्टे साइड से अगर, क्योंकि ये बड़े चेहरे भी है, गिरिराज सिंह जो है बिहार से काफी ज्यादा वो उनको सब कुछ जानता भी है, पहचानता भी है, उनके जो कामकाज जो है उनको भी तरीके से जानता है। तो ऐसे में उनको इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो सभी लोगों का ध्यान, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सभी लोग जो है वो टीवी पे उनकी नजर होती है कि कौन से पार्टी, कौन से नेता ने किस तरीके से बयानबाजी करी है। तो ऐसे में उनको इस चीज से बचना चाहिए जिसके वजह से उनको खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि चुनाव के वक्त में ही सभी लोगों का पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं और उनके वादे जो है वो कितने पूरे होंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने जो बुरखे को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। ऐसे में पार्टी की तरफ से भी उनको कहीं ना कहीं गाइडलाइंस दिए जाएंगे कि इस तरीके से बयानबाजी से बचनी चाहिए। राखी, राहुल गांधी को पहले राजनीति में इतना परिपक्व लोग नहीं कहते थे, लेकिन आज जब हम राहुल गांधी के भाषण सुनते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है। इस बार बिहार में जो उन्होंने यात्रा की, उसके बाद जन संबोधन किया, और जैसे वो वोट चोरी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बिहार से उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत भी इसीलिए की थी क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव थे। क्या ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पहले से ये बात उन्होंने बैठा ली थी दिमाग में कि यहीं से पूरे तरीके से पिच जो है वो बिछाई जाएगी, चूंकि यहाँ से विधानसभा चुनाव है? अभिषेक, आपके पास लौटूंगी। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, वो बड़े नेता भी, बड़े चेहरे भी हैं, एलओपी भी है। तो जिस तरीके से उन्होंने बिहार में सबसे पहले जब चुनाव का डेट जब नहीं आया था, तब से ही बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी रणनीतियां वो उन्होंने तैयार कर लिया था। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे उतर करके लोगों से संवाद किया, लोगों से बातचीत किया, एसआईआर का मुद्दा उठाया उन्होंने, जिस तरीके से पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी की समस्या जो उठाई है, तो कहीं ना कहीं एनडीए की पार्टी की तरफ से उनको बहुत लाइटली लिया जाता था। लेकिन अब जो है उनको एनडीए पार्टी भी जो है वो लाइटली नहीं ले रही, क्योंकि हर एक मुद्दे पर वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर बनता चला जा रहा है। उनके हर एक बयान को भी वो साफ तौर पे ये नजर कर रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं।